नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑन इमर्स सरफेसेस। एक बार पीछे थोड़ा देखते हैं। जैसे जैसे वाटर सरफेस है, जैसे हम नीचे जाते हैं एच डेप्थ पे प्रेशर होता है P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, और एच क्या है? डेप्थ। लिक्विड इन, जैसे मैंने आपको पिछले बताया, ये हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेंगे ऑलवेज। और एच क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, ये एक जनरल फार्मूला है प्रेशर का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लॉ भी कहते हैं। मान लीजिए एक लिक्विड है, उसमें कोई एक सरफेसिस है, ये गोल सा बन गया, लेकिन कोई भी सरफेस है, इसका एरिया ए है। ए इज़ द एरिया। इसकी सी जी मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज सी जी ओ, और सी जी का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू एक्स बार। ओके, एक्स बार इज द डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस ये टॉप है, लिक्विड सरफेस का टॉप ऑफ सरफेस, यू कैन से टॉप ऑफ सरफेस। व्हाट इज द प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन दिस एरिया? पी इज द टोटल प्रेशर ऑन दिस एरिया। एरिया किसका? इसका एरिया। ओके, वैसे तो इसके एरिया में प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, सेम प्रेशर है, लिक्विड है। अगर मान लीजिए गेट टाइप है, दूसरी साइड ये मान के चलिए कुछ भी लिक्विड नहीं है इसके दूसरी तरफ, तो देन प्रेशर इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। दिस इज़ द टोटल प्रेशर ऑन दिस एरिया। डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेंगे। एरिया हमेशा लेंगे मीटर स्क्वायर में, और एक्स बार लेंगे हम मीटर में। तो P इक्वल टू आ जाएगा किलो न्यूटन में। तो ये हमेशा मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखिए। तो P इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बार टोटल। ये है वर्टिकल सरफेस, दिस इज फॉर वर्टिकल सरफेस। इमर्स सरफेस इज वर्टिकल। अगर मान लीजिए यही सरफेस हॉरिजॉन्टल होता तो क्या होता? तब क्या होता? अभी हम इसके डेरिवेशंस वगैरह में नहीं जा रहे, लेकिन आप ये याद कर लीजिए P इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे है, इसका जो एक्स बार है सी जी का वो ये है। ओके, इसका एरिया जो है ए है, इसका एरिया है। इन दैट केस आल्सो P इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। तो कोई भी केस हो, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, दिस इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, अगर मान लीजिए तब भी P इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बार। इस केस में भी P इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बार। वर्टिकल सरफेस हो तब भी डब्ल्यू एक्स बार, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो तो भी डब्ल्यू ए एक्स बार। और मान लीजिए कोई इंक्लाइंड है। ओके, मान लीजिए ये वाटर सरफेस है। ओके, दिस इज सरफेस इज इंक्लाइंड सरफेस है, और ये थीटा पे एंगल है। दिस इज इंक्लाइंड सरफेस। हमने पहले वर्टिकल पढ़ा, हॉरिजॉन्टल पढ़ा, अब हम इंक्लाइंड पढ़ेंगे। ओके, इंक्लाइंड सरफेस। तो उस केस में क्या होगा? ये जो सी जी है इसकी, यहाँ से एक्स बार है। ओके, इस केस में भी P इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। ओके, प्रेशर जो है, जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी केस में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे यह वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, इस तीनों केस में P इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार होगा। प्रेशर, टोटल प्रेशर इज ऑलवेज, ये याद रख लीजिए, P इक्वल टू, चाहे कोई भी केस हो, डब्ल्यू ए एक्स बार। P किलो न्यूटन, W इज किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, एंड दिस एक्स बार इज इन मीटर। ओके, कोई भी आप ऐसा नहीं कर सकते W को न्यूटन पर मीटर क्यूब में कर दो। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको ये यूनिट फॉलो करने हैं। अगर आप एक प्रकार की कंटिन्यूटी या एक चीज़ मेंटेन करना चाहते हैं तो ये यूनिट फॉलो कीजिए। तो आप तीनों केसेस में वर्टिकल हो तब भी डब्ल्यू एक्स बार, हॉरिजॉन्टल हो तब भी डब्ल्यू एक्स बार, और इंक्लाइंड हो तब भी डब्ल्यू ए एक्स बार। दिस इज प्रेशर ऑन इमर्स सरफेसेस। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला याद हो गया होगा, डब्ल्यू ए एक्स बार, दिस P इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। चाहे लिक्विड में वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे इंक्लाइंड हो। तो थैंक यू।